लोग कंपेयर करने वाले हैं टू स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स ऑफ मॉन्स्टरवर्स. One is king of the monsters, Godzilla, and other one is king of the hollow earth, King Kong. So Godzilla के नाम में ही है गॉड और King Kong के नाम में ही है किंग. क्या किंग गॉड को हरा पाएगा या गॉड किंग को मात दे देगा? आज हम लोग जानने वाले हैं. तो वीडियो का तक देखना कि बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इस अल्टीमेट शो डाउन में. सो लेट्स स्टार्ट. तो कंपैरिजन का ऑलवेज 3 स्टेजेस है. स्टेज नंबर 1 अपीरियंस. तो अपीरियंस पे लेट्स टॉक अबाउट गॉडजिला. गॉडजिला ने दो म्यूटूज को हराया है, किंग गिदोरा को हराया है, कॉन्ग को हराया है और मेगा गॉडजिला को कॉन्ग के साथ हराया है. सो ठीक है, अब बात करें कॉन्ग की अपीयरेंस की. तो कॉन्ग ने दो स्कल क्लॉरर को हराया है, उनके राजा को भी हराया है, एक जाइंट स्क्विड को पानी में ही मार दिया, एक दो वॉर बैट्स को मारा है और उसने गॉडजिला को करी टक्कर भी दी है. और यहाँ तक कि उसने मेका गॉडजिला को गॉडजिला के मतलब चीतड़े उड़ा दिए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर पावर्स और एबिलिटीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गॉडजिला. सो गॉडजिला की फर्स्ट एबिलिटी है उसकी टेल. गॉडजिला अपनी टेल का बहुत सही तरीके से यूज करता है, जैसे उसने मेल म्यूटू को के खिलाफ यूज की थी. फिर सेकंड एबिलिटी आती है उसकी जो कि है स्पीड. गॉडजिला के भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी वो काफी तेज भाग सकता है. देन थर्ड एबिलिटी है ड्यूरेबिलिटी. गॉडजिला को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय से कुछ भी नहीं हुआ था और किंग गिदोरा की ग्रेविटी बीम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी. नंबर 4 एग्रेसिवनेस एंड इम्पेशेंट. गॉडजिला बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी रहता है और इसकी पावर और इसकी हेल्प से इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है. मतलब सपोज कि अगर इसे किसी के ऊपर गुस्सा आ गया किसी टाइटन के ऊपर तो वो उसे मार के छोड़ेगा. नंबर 5th एबिलिटी की हम बात करें उसकी तो वो है इसकी इंटेलिजेंस. गॉडजिला काफ़ी इंटेलिजेंट है. वो दूसरों की वीकनेस समझ के उन पे वार करता है, जैसे उसने मेल म्यूटो की वीकनेस समझ के अपनी टेल का सही तरीके से यूज किया था. नंबर 6 उसकी 6th एबिलिटी है एटॉमिक ब्रेथ. गॉडजिला अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ सकता है और जो उसके पीछे उसके डॉर्सल प्लेट्स लगे हैं वो जब एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने वाला होता है तो वो ग्लो करने लग जाते हैं. नेक्स्ट एबिलिटी न्यूक्लियर अब्जॉर्प्शन. वो न्यूक्लियर पावर को ऑब्जर्व कर सकता है उसी का एक पार्ट इसकी एटॉमिक ब्रेथ भी है. ठीक है. देन लास्ट एबिलिटी न्यूक्लियर पल्स. गॉडजिला न्यूक्लियर पल्स भी छोड़ सकता है. अगर वो बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो वो न्यूक्लियर पल्स को रिलीज कर देता है, जैसे उसने किंग गिदोरा के खिलाफ किया था. देन लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ग. कॉन्ग की पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है उसकी स्पीड. कॉन्ग का भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी एक काफ़ी ज़्यादा तेज भाग सकता है. देन सेकेंड एबिलिटी आती है इसकी क्लाइंब. कॉन्ग बहुत तेजी से क्लाइंब कर सकता है, किसी भी इमारत, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी माउंटेन पे आसानी से क्लाइंब कर सकता है. देन नेक्स्ट एबिलिटी है इसकी पंचेस. गॉडजिला मतलब कॉन्ग के हाथों में 60 न्यूटन की पावर है इसके पंचेस में, तो इसके हाथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और अगर ये किसी को अपने हाथों से पंचेस मार देता है तो उसका मतलब हो जाएगा उसका काम. जैसे गॉडजिला को मार के उसने गिरा दिया था और वहाँ पे उसने स्कल क्लॉरर को भी अपने हाथों की हेल्प से माउंटेन में पटक दिया था और वो एक टाइम के लिए वो चकरा रहा था. अब तुम लोग कहोगे कि भाई तो कॉन्ग के पास अगर 60 न्यूटन की पावर है उसके हाथों में तो उसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में यूज क्यों नहीं करी? क्योंकि उसे तब पता नहीं था कि उसके पास 60 न्यूटन की पावर है. देन नेक्स्ट एबिलिटी आती है उसकी जो कि है उसकी इंटेलिजेंस. कॉन्ग आसपास की चीज़ों को अपना हथियार बना लेता है और उनको यूज़ करता है, जैसे स्कल क्लॉरर के खिलाफ उसने यूज़ करा था, गॉडजिला के खिलाफ भी उसने यूज़ किया था. देन नेक्स्ट एबिलिटी आती है
इसकी डिफेंस, इसका डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसे गन्स से कुछ नहीं होता, इसे मिसाइल से कुछ नहीं होता, और यहाँ तक कि स्कल क्लॉरर इसे बाइट करने वाला था तब भी इसे कुछ भी नहीं हुआ। बट हमने देखा कि हेलीकॉप्टर के एक ब्लेड ने इसके हाथ में काफ़ी बुरा डैमेज कर दिया था। तो हाँ, ये इतना ज़्यादा भी ड्यूरेबल नहीं है। नेक्स्ट एबिलिटी आती है इसकी, जो कि लास्ट है, वो है नेक्स्ट एबिलिटी आती है इसकी पेशेंस एंड स्वीट। कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पेशेंस में रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा कॉन्ग है हमारा। वो जो है जैसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा कि उसने एक छोटी सी बच्ची का ध्यान रखा था। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वीट सा है। वो इंसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली। और गॉडजिला भी है, ऐसे बात नहीं है, गॉडजिला भी है। पर अगर कॉन्ग से कोई फालतू में पंगे लेता है तो कॉन्ग फिर काम तमाम कर देता है उसको। जैसे वॉरबैट ने फालतू में उससे पंगे लिए थे, उसका टपका डाला था वो कॉन्ग ने। देन नेक्स्ट एबिलिटी आती है इसकी, जो कि है नेक्स्ट एबिलिटी है इसकी कॉन्ग्स एक्स। कॉन्ग के पास अब एक एक्स भी आ चुकी है, जो कि गॉडजिला के टॉसर प्लेट से बनी है, और उसने अपनी एक्स की हेल्प से गॉडजिला को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, और मेका गॉडजिला के भी उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इस एक्स की हेल्प से। ये एक्स गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज होती है, और कोई भी पावरफुल एनर्जी इसको चार्ज कर सकती है। देन लेट्स टॉक अबाउट देयर वीकनेसेस। सो कॉन्ग की वीकनेस की बात करें तो इसके पास, हाँ, कॉन्ग की एक और भी अब एबिलिटी है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो है एजिलिटी। कॉन्ग जो है कहीं पे भी कूद सकता है, वो बहुत ज़्यादा एजाइल है, वो कहीं पे भी कूद के जा सकता है जैसे, और किसी पे भी कूद के वार कर सकता है, जैसे वो गॉडजिला पे कर रहा था। अब वीकनेस की बात करते हैं। तो कॉन्ग की वीकनेस की बात करें तो कॉन्ग काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्यूरेबल नहीं है। उसे अगर किसी नुकीली चीज़ से मारे तो वो मर सकता है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है। और अगर कोई रेडिएशन या न्यूक्लियर अटैक उस पर करे तो वो ख़त्म हो जाएगा कॉन्ग, ठीक है। बात करें गॉडजिला की वीकनेस की, तो गॉडजिला अजाइल नहीं है, वो एजिलिटी नहीं है उसके पास। वो किसी पे भी कूद के वार नहीं कर सकता। और गॉडजिला जो है ठीक है, और गॉडजिला के मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी है, इम्पेशेंट भी है वो काफ़ी ज़्यादा। इससे उसकी पावर तो बढ़ती है, पर ये उसकी एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु विल विन इन दिस अल्टीमेट शोडाउन। सो देखो, मेरे हिसाब से इस शोडाउन यानी इस फाइट का विनर कोई भी नहीं है, ये बैटल टाई हो जाएगी। देखो, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर गॉडजिला लेजेंडरी गॉडजिला बन के आता है तो कॉन्ग उसे हरा सकता है, अगर वो अपनी 60 न्यूटन टन्स की पावर का यूज़ करे। बट अगर वो गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला बन के आता है तो कॉन्ग के जीतने के चांसेस 10% भी नहीं होंगे, क्योंकि बर्निंग गॉडजिला अगर वो बन के आता है, और कॉन्ग की वीकनेस ही रेडिएशन है, और अगर वो बर्निंग गॉडजिला नहीं बन के आता और कॉन्ग अपनी 60 न्यूटन्स की पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो वो गॉडजिला को वहीं पे ख़त्म कर सकता है। तो देखो, दोनों है, तो इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूँ कि दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। सो इस बैटल का विनर मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। अब तुम लोग कहोगे कि भाई कैसे कह सकते हो, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में तो गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। तो देखो, उसका मैं बताता हूँ क्या। 1990s में एक पिक्चर गॉडजिला का जब क्रेज था और कॉन्ग का क्रेज था, तो उन दोनों के ऊपर एक पिक्चर आई, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जहाँ पे उस मूवी में क्या हुआ कि गॉडजिला ने लगभग कॉन्ग को मार दिया था, बट फिर कॉन्ग के पास कुछ पावर्स आ जाती हैं और वो गॉडजिला को मार देता है, मतलब हरा देता है। तो एक टाइप से उसी का ही सीक्वल है। इसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हराया, और जो पहले वाली मूवी आई थी उसमें कॉन्ग ने गॉडजिला को हराया। तो अब तुम लोग मुझसे पूछोगे कि भाई फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 कब आएगी। तो मॉन्स्टरवर्स मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि वो 2024 तक आ जाएगी, ठीक है, 2024 में आ जाएगी वो, ऐसा बताया जा रहा है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इस अल्टीमेट शोडाउन का विनर कौन है। कोई भी नहीं है भाई, टाई है आज के लिए, मेरे हिसाब से टाई है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप किसकी साइड में हो,
कॉन्ग किंग की साइड में या गॉड की साइड में। ओके सो मैं तो मतलब आप मुझे ये बताना कि आप किंग कॉन्ग की साइड में हो या गॉडजिला की। तो मैं तो किंग कॉन्ग की साइड में ही हूँ, तो आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताना। सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और तुम्हें अदर कंपैरिजन वीडियोस देखनी है जैसे स्कल क्रॉलर वर्सेस टी-रेक्स, कॉन्ग वर्सेस म्यूटू, ऐसी अगर तुम्हें कुछ वीडियोस देखनी है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाके तुम देख सकते हो। बाय बाय।